क्या कोई मुझे बताएगा कि मोहम्मद शमी पे क्या अपडेट है? भाई मोहम्मद शमी फिट हैं या फिर अनफिट हैं? और अगर अनफिट हैं तो कब फिट हो पाएंगे? महीनों से बस हम यही सुन रहे हैं कि भाई मोहम्मद शमी एनसीए में है, वो इंजर्ड है, रिकवरी प्रोसेस चल रहा है। पर ये रिकवरी प्रोसेस कब तक चलेगा? आखिर कब मोहम्मद शमी फिट हो पाएंगे? कोई अपडेट ही नहीं देना चाहता। ना एनसीए कोई अपडेट देता है, ना इंडियन टीम कोई अपडेट देती है। किसी को नहीं पता कि मोहम्मद शमी के साथ क्या हो रहा है। आखिर कब तक मोहम्मद शमी इंजर्ड रहने वाले? है किसी के पास जवाब? वेल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि मोहम्मद शमी को लेकर रवि शास्त्री ने उठाए। और एक्चुअली जब टीम इंडिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक शर्मनाक हार हुई, 3-1 से टीम इंडिया हारी, तो चाहे रवि शास्त्री हो या फिर रिकी पॉन्टिंग, सबका मानना था कि टीम इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शमी को बुलाना चाहिए था, जरूर बुलाना चाहिए था, भले ही वो लिमिटेड ओवर्स करते। पर पूरी सीरीज के अंदर आपने जसप्रीत बुमराह का एक साथ देने वाले गेंदबाज को हमेशा मिस किया। किसी ने साथ ही नहीं दिया बुमराह का। शायद मोहम्मद शमी अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आए होते तो नतीजा कुछ और हो सकता था, नतीजा इंडियन टीम के फेवर में हो सकता था। यह बात रवि शास्त्री ने भी मानी और रिकी पॉन्टिंग ने भी मानी। अब चलिए, बीजीटी तो गई खत्म। रवि शास्त्री तो अभी भी पूछ रहे हैं कि उन पे अपडेट क्या है। कोई अपडेट ही आने को तैयार नहीं कि भाई मोहम्मद शमी अब फिट हो चुके हैं, इंजर्ड हैं, कोई तो अपडेट दे, क्योंकि शमी को तो लगता है वो फिट हो चुके हैं। भाई आप बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहम्मद शमी बंगाल के लिए पहले रणजी ट्रॉफी खेले, फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले, अब विजय हजारे खेल रहे हैं, पर जब इंडियन टीम की बात आती है तो उन पर कोई अपडेट नहीं है कि वो इंडिया में वापसी कब करेंगे? हैरानी वाली बात नहीं है ये? ऐसे ही कुछ सवाल रवि शास्त्री ने पूछे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि रवि शास्त्री ने मोहम्मद शमी को लेकर भला क्या स्टेटमेंट दिया। अब उन्होंने कहा कि देखिए, सच में मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच सच बताता हूं, मोहम्मद शमी को लेकर मैंने मीडिया में बहुत सारी बातें सुनी। पिछले 2-3 महीने के अंदर मैंने बहुत सारी बातें सुनी। जब भी मोहम्मद शमी के फिट होने की बात आती है, ऑस्ट्रेलिया जाने की बात आती थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे इंडियन टीम हो, सब कहते थे कि वो फिट नहीं है, वो एनसीए में है। चलिए ठीक है भाई, वो एनसीए में है, पर वो कब तक एनसीए में रहेंगे? कोई तो अपडेट दे। उनकी क्या सिचुएशन है, उनका रिकवरी प्रोसेस कहां तक पहुंचा, एनसीए बताए, इंडियन टीम बताए, कोई तो बताए। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा। वेल, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें जरूर ऑस्ट्रेलिया लाता, भले ही वो पूरे ओवर्स नहीं कर पाते, पर मैं फिर भी मोहम्मद शमी को लाता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया आए होते तो मेलबर्न के मैदान पे, सिडनी के मैदान पे रिजल्ट कुछ और हो सकता था। शायद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा पाती, शायद टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाती। ऐसा रवि शास्त्री का मानना था। अब रिकी पॉन्टिंग की बात करते हैं। उन्होंने भी कहा कि मुझे तो बहुत हैरानी हुई कि इंडियन टीम ने 20 सीरीज मोहम्मद शमी को क्यों नहीं बुलाया। वो डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल रहे थे ना, रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे थे, विजय हजारे भी खेल रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेल रहे थे, तो वो इंडिया के लिए भी तो खेल सकते थे। भले ही कम ओवर करते, कम ओवर्स की बॉलिंग करते, कम इंपैक्ट डालते, पर शमी का इंपैक्ट बहुत होता, उनके हिसाब से वो बहुत होता। तो मेरे हाथ में होता, मैं उनको बिल्कुल बुलाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मोहम्मद शमी को क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों कोई अपडेट उन पे नहीं आ रहा। मैंने पहले प्रेडिक्शन की थी कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 3-1 से जीतेगी, पर अगर शमी होते, अगर टीम इंडिया के पास शमी, बुमराह और सिराज का ट्रायो होता, तो मैं ये नहीं कह पाता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 3-1 से जीतेगी। तो चाहे रवि शास्त्री हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग, सबका यही मानना है कि टीम इंडिया को चाहे आधे फिट भी मोहम्मद शमी होते तो उन्हें बुलाना चाहिए था। वो कम ओवर की गेंदबाजी करते, कम इंपैक्ट डालते, पर फिर भी मोहम्मद शमी बहुत कुछ कर देते। शायद रिजल्ट कुछ और होता, शायद टीम इंडिया जीत गई होती।